स्पेसिफिक खबरों की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। वोडा आइडिया ने बेंगलुरु में आज से 5G सर्विसेज की शुरुआत कर दी है और कंपनी ने अगस्त 2025 तक देश भर में 5G लॉन्च की योजना भी रखी है। इसको लेकर कुछ अपडेट है। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। अभिषेक, बताइएगा क्या कुछ बटोरा है आपने? बिल्कुल, देखिए वोडाफोन आइडिया के सामने मुश्किलों का पहाड़ है, लेकिन कुछ कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। हालांकि अच्छी खबरें अगर उसकी चुनौतियों के सामने देखेंगे तो काफ़ी छोटी हैं। अब नया डेवलपमेंट ये है कि कंपनी ने बेंगलुरु सर्किल में आज से 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है और इसके पहले मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पटना, चंडीगढ़ के बाद 5G सेवाओं का विस्तार कंपनी ने बेंगलुरु में किया है। अगस्त 2025 तक कंपनी ने टारगेट ये रखा है कि उनके पास 17 सर्कल में स्पेक्ट्रम है और सभी सर्कल में वो 5G सेवाओं की शुरुआत कर देंगे। बेंगलुरु में उन्होंने नेटवर्क परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए सैमसंग के साथ करार किया है और सैमसंग एडवांस्ड और एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रा भी तैयार किया है। तो ये एक क्रूशियल डेवलपमेंट है और 299 रुपए में कंपनी ने इंट्रोडक्टरी ऑफर लॉन्च किया है अनलिमिटेड 5G देने का। तो ये एक अपडेट जरूर है। लेकिन वोडाफोन आइडिया की बात करें तो जिसके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अच्छा ये कितनी पॉजिटिव है, देखिए छोटा सा पॉजिटिव है, नेगेटिव ढेर सारे हैं। अगर हम एजीआर की बात करें तो एजीआर में जो बकाया था इनका करीब करीब 45,457 करोड़ रुपए का, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था इनको, ये नेगेटिव है। दूसरी चीज ये है कि एजीआर पेमेंट इनका जो सालाना है वो है 18,000 करोड़ रुपए का और सालाना जो कैश जनरेशन ये कर रहे हैं वो है 9,200 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट जितना कैश ये जनरेट कर रहे हैं उससे डबल की तो इनके एजीआर की देनदारी है। तो ये दूसरी नेगेटिव है। घाटा कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। अगर आप दिसंबर तिमाही से तुलना करेंगे तो ये घाटा 6,600 करोड़ से बढ़कर 7,166 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है मार्च तिमाही में। तो घाटा लगातार कंपनी पोस्ट कर रही है। टेलीकॉम मार्केट शेयर में कंपनी लगातार पिछड़ रही है। 3 साल पहले तक जो मार्केट शेयर था इनका 21-22% के आसपास का, वो घट के आ गया है 17% के आसपास का और शेयर का परफॉर्मेंस भी काफी डामाडोल रहा है। अगर आप पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स निफ्टी में जहां 8-9% के आसपास के रिटर्न है, वोडाफोन आइडिया के शेयर धारकों ने अपनी वेल्थ को लगभग आधी कमा दी है। 58% ये गिरावट झेल चुका है ये शेयर पिछले 1 साल में। तो एजीआर को लेकर देनदारियां हैं जिसमें कुल एजीआर बकाया 83,400 करोड़ है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो ब्याज 28,294 करोड़ का, जुर्माना 6,000 करोड़ का और ब्याज नहीं चुकाने पर जो जुर्माना लगता है उसकी रकम बैठती है 11,151 करोड़ रुपए की। तो ये चीजें हैं। देखिए नजर कहां पर होगी। अब कंपनी को सरकार का समर्थन तो है, सरकार ने कुछ एजीआर ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला भी किया। सरकार की हिस्सेदारी 49% की हो जाएगी कंपनी में। लेकिन कंपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह से करेगी यहां से, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 5G 4G में काफी पिछड़ी है बाकी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। कैपेक्स को लेकर सफाई आ नहीं रही है। 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कैपेक्स प्लान किया है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे उसको लेकर अभी सफाई नहीं है। कैपेक्स डिलेड है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिस पर आगे नजर रहने वाली है कि इसको लेकर कंपनी करती क्या है। अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस के भरोसा की बात करें तो एचएसबीसी की एक रिपोर्ट कल आई है जिसमें सबसे अगर उनको कमजोर कोई कंपनी दिखाई दे रही है तो वह है वोडाफोन आइडिया। टारगेट घटा के 6.5 रुपए कर दिया है, अब 5 रुपए 90 पैसे का। बाकी रिलायंस पर और भारतीय एयरटेल पर उनकी बाय के रिकमेंडेशन बरकरार है, लेकिन वोडाफोन आइडिया पर रिड्यूस की रेटिंग है। अगर हम इसी स्पेस के अगर हम और ब्रोकरेजेस की बात करें तो मैक्वारी हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, ये भी थोड़े से ना हम देख रहे हैं कि कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर। हालांकि एक ब्रोकरेज थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अपबीट है और वो है यूबीएस, 12 रुपए के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि चैलेंज काफी बड़े हैं और इन छोटी छोटी न्यूज से हम देखते हैं कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेयर में आ नहीं रहा है। आज भी जहां पर शुरुआत थी वहां से नीचे आकर ऑलमोस्ट सारे के सारे गेंस गंवाकर 7 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। चलिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर तमाम खबर और उसके चलते फंडामेंटल फैक्टर्स और ब्रोकरेज हाउसेस की व्यू भी आपने साझा किया हमारे साथ। अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानस के पास मैं जाना चाहती हूँ, साथ में एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। 10 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक की तरफ से होता हुआ देखा जा रहा है। खैर सिर्फ काउंटर ही नहीं, पूरे पैक पर भी हमें बातचीत करनी होगी, लेकिन फिलहाल डिविडेंड के ऐलान की एक खबर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है तमाम
तमाम लोगों के लिए जो कि यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग रखते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर की। वोडा आइडिया पर बात करते हैं। मानस, फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक समझा दी हमारे सहयोगी ने, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का जो व्यू है उसमें से आप किसके साथ ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, यूबीएस यहाँ पे खरीदारी का एक व्यू बनाता हुआ लक्ष्य दे रहा है 12 रुपये के आसपास का। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल लगभग 8 रुपये तक का रखा है अपना टारगेट। मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ 6.5 रुपये, और एचएसबीसी ने यहाँ पर रिड्यूस किया है 5.90 के आसपास का लक्ष्य दिया है। आपका इत्तेफाक, आपका आकलन कहाँ बैठता है, किस ब्रोकरेज हाउस के साथ, और आपका क्या टारगेट होगा? देखिए, फिलहाल मेरे लिए तो अभी भी ये स्ट्रिक्टली अवॉइड है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन चार्ट्स में नहीं दिख रहे हैं, और 100 डे मूविंग एवरेज काफी समय से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ प्ले कर रहा है। तो मेरा समझना है कि जब तक 9 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ टेक्निकली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। अगर 9 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर एक पोजिशन ट्रेड लिया जा सकता है, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली अवॉइड की रणनीति आती हुई मानस की तरफ से। हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में, और ब्रेक के उस पार भी बात होने वाली है ऑयल एंड गैस थीम की, जो कि आज काफ़ी ज़ोरों पर है, और उसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। मानस से जानेंगे उनकी फेवरेट पिक्स भी यहाँ पर